जिनके साथ हमारी एक कंपटीशन था। मैं नाम लेके कहता हूं, हिंदुस्तान एक जमाने में अगर लोहे के मैदान में हमसे आगे था तो हम टेक्सटाइल में उससे हिंदुस्तान से कहीं आगे थे। हिंदुस्तान का उस जमाने में रुपया, उसकी कदर पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में कम थी। जिनकी जीडीपी हमसे कहीं पीछे थी, हमारी उनसे कहीं आगे थी, आज वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। आज उनकी एक्सपोर्ट्स कहीं की कहीं पहुंच गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। पाकिस्तान ने पहली बार ओपनली ये एडमिट किया है कि जब हम किसी भी देश में जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये हमसे पैसे मांगने आए हैं। अभी मैंने आपको जो वीडियो क्लिपिंग दिखाई उसमें भी पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने बेसिकली इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुख जताया कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालात हैं वो असल में काफ़ी ज़्यादा बिगड़ भी चुके हैं। और इस चीज़ को भी उन्होंने अब पहली बार यहाँ पर माना है दैट इवन फ्रेंडली कंट्रीज हैव स्टार्टेड लुकिंग एट पाकिस्तान एज बेगर्स। और यहाँ पर आप देखिए हिंदी न्यूज़ मीडिया भी इसको कवर कर रही है। पाकिस्तान की तबाही से टूट गए पीएम शहबाज, बोले मित्र देश भी हमको भिखारी समझने लगे हैं। सो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस कहानी के बारे में कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बेसिकली इतनी ख़राब कैसे हुई, आज की डेट में क्या आंकड़े हैं जो कि हमारे सामने हमें देखने को मिल रहे हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ऑल्सो बताना चाहूँगा टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बहुत ही शानदार सेल लेकर आया जिसमें कि आपको 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है केवल 2 दिनों के लिए, और 20% का आपको ओवर एंड ऑफ डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करेंगे। ये सारे के सारे आपको जो टोटल यूपीएससी सीएससी की कॉस्ट है कोड लगाने के बाद वो मात्र 20,159 रुपये पड़ेगी। इसको प्लीज चेकआउट कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। ऑल राइट, सो अभी तक हम क्या देखते थे कि जब भी पाकिस्तान किसी भी देश के पास पैसा मांगने जाता था या फिर पैसे की रिक्वेस्ट करता था तो अलग अलग जो मीडिया चैनल्स हैं, अलग अलग जो मीडिया ग्रुप्स हैं, वो दिखाते थे कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के पास पैसा मांगने पहुंचा, सऊदी के पास पैसा मांगने पहुंचा। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये खबर है आज से लगभग 6-7 महीने पहले की, डेट रिडन पाकिस्तान बेग्स चाइना फॉर अ बेल आउट। यहाँ पे देखिए ये वाली खबर है, पाकिस्तान बेग्स 61,000 करोड़ फंड फ्रॉम सऊदी अरेबिया। यहाँ पर भी देखिए कैश स्टार्व्ड पाकिस्तान मेक्स अपील फॉर फ्रेश लोन्स टू यूएई। और यहाँ पर भी देखिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा अगेन बेग्स यूएसए फॉर हेल्प विद IMF लोन टू अवॉइड द डिफॉल्ट। तो जब भी कवरेज हुई है हमेशा दिखाया गया है, और अक्सर मीडिया चैनल्स की आदत भी होती है कि वो दिखाते हैं कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे भिखारी बन चुका है, पैसे मांगने दूसरे देशों के पास जा रहा है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ, जो कि रिसेंटली एक बेसिकली लॉयर्स की एसोसिएशन को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर बोला दैट पाकिस्तान को अगर आज हम लोग फ्रेंडली कंट्रीज की बात करते हैं वो भी हमें बेसिकली भिखारी मांगने लगे हैं। टुडे व्हेन वी गो टू एनी फ्रेंडली कंट्री और मेक अ फोन कॉल दे थिंक दैट वी हैव कम टू बेग फॉर मनी। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान अब बेसिकली अपने दोस्तों के पास भी पैसा मांगने जाता है तो उसको यहाँ पे एक तरीके से भिखारी माना जाता है। और साथ ही में पाकिस्तान ने यह भी माना कि बेसिकली जो आज के टाइम में जो छोटी अर्थव्यवस्थाएं थी जो कि एक टाइम पे पाकिस्तान से बहुत छोटी थी, वो आज पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुकी हैं। इसमें उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान का जो डायरेक्ट यहाँ पे निशाना था वो एक तरीके से बांग्लादेश की तरफ था, बिकॉज बांग्लादेश एक टाइम से पाकिस्तान का ही हिस्सा था। और आज की डेट में अगर आप देखें तो बांग्लादेश की, फिर भले वो GDP हो, फिर भले वो एक्सपोर्ट्स हो, दोनों में ही बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को पछाड़ चुका है। बल्कि साउथ एशिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट जो ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं वो वाला टैग भी बांग्लादेश को दिया जा चुका है। आपके सामने मैं छोटा सा चार्ट पेश कर रहा हूं टू शो कि बांग्लादेश की GDP है वो पाकिस्तान से लगभग 23% हायर हमें देखने को मिलती है। और सिचुएशन अब पाकिस्तान में असल में काफ़ी ज़्यादा जो बिगड़ चुकी है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, वो फिलहाल चल रहे जो पाकिस्तान के फ्लड्स हैं उसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे हालात ख़राब हो चुके हैं। इकोनॉमी पहले ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर रही थी, लेकिन फ्लड्स के आने की वजह से सिचुएशन और ज़्यादा बदतर हो चुकी है। लगभग 33 मिलियन लोग हैं पाकिस्तान में जो कि इस फ्लड से अफेक्ट हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर पाकिस्तान की पूरी आबादी देखी जाए तो 1 out of 7 पीपल हैव बीन अफेक्टेड बाय द कार्नेज ऑफ द फ्लड्स जो कि हमें इस बार देखने को मिले हैं। अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है कि 7,000 किलोमीटर की जो सड़कें हैं वो भी यहाँ पे वॉश अवे हो चुकी हैं। 500 से ज़्यादा जो ब्रिज हैं वो भी कोलैप्स कर चुके हैं। 2 मिलियन के आसपास जो घर और बिजनेस प्रेमाइसेस हैं वो भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। बल्कि कई सारे आंकड़ों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक लॉसेज जो हैं वो फ्लड हिट पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली $18 बिलियन के बड़े आंकड़े को ऑलरेडी टच कर चुके हैं, जो कि अभी बताया जा रहा है कि ये वाला आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।
इसके अलावा पाकिस्तान में अगर हम लोग इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इन्फ्लेशन जो है इट इज़ प्रोजेक्टेड टू गो अप टू द रेंज ऑफ 24% और माना जा रहा है कि ये इस फिस्कल ईयर के लिए कम से कम 30% के बड़े आंकड़े को टच कर सकती है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट पहले भी ज़्यादा थी लेकिन फ्लड्स के आने की वजह से और बढ़ चुकी है। इट विल गो अप मैनीफोल्ड फ्रॉम 21.9% टू अप्रॉक्सीमेटली 36%। और ऐसा भी कहा जा रहा है सम 37% पॉपुलेशन वॉज हिट बाय पॉवर्टी आफ्टर फ्लड इन 118 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि जो यहाँ पे गरीबी के हालात हैं वो भी और बिगड़ने वाले हैं। नॉट जस्ट दैट, पाकिस्तान की एक्सटर्नल इकोनॉमी भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा डिप ले रही है। पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं उसकी वैल्यू काफ़ी कम हो चुकी है बिकॉज जो फ्लड्स हैं वो उनकी इकोनॉमी को काफ़ी हर्ट कर रहे हैं। जब बॉन्ड्स की वैल्यू गिरती है तो ऑटोमेटिकली जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू भी गिरती है और ऑटोमेटिकली उसके बाद बाहर की कंट्री से लोन लेना वो भी और कठिन हो जाता है। इस पूरी की पूरी कहानी में पाकिस्तान की मदद करने आ पहुंचा IMF, जिसने कि पाकिस्तान को $1.2 बिलियन का यहाँ पे लोन दिया है। ये वाला अग्रीमेंट जो है जस्ट अभी रिसेंटली फाइनलाइज हुआ था। सो IMF यहाँ पे सामने आया है, लेकिन साथ में इसमें ये भी चीज़ माननी होगी कि कई सारे पाकिस्तान के जो फ्रेंडली नेशंस इंक्लूडिंग चाइना वो भी यहाँ पे पाकिस्तान की एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा UN के द्वारा भी पाकिस्तान को 150 मिलियन के आसपास की असिस्टेंस यहाँ पे प्लेज करी गई है, जिसमें वो बात अलग है कि केवल अभी 38 मिलियन ही की असिस्टेंस ही है जो कि एक्चुअली कन्वर्ट हुई है, बाकी की असिस्टेंस अभी तक कन्वर्ट हमें देखने को नहीं मिली है। इंटरेस्टिंगली नेपालीज गवर्नमेंट के द्वारा भी यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजी गई है पाकिस्तान को। इसके अलावा कनाडा के द्वारा भी कम से कम 25 मिलियन का यहाँ पे असिस्टेंस है जो कि पाकिस्तान को इस फ्लड की सिचुएशन के साथ डील करने के लिए भेजा गया है। सो ये कहानी है पाकिस्तान के फ्लड्स की, पाकिस्तान की इकोनॉमी की। जो भी नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। क्या आप लोग सोचते हैं इस चीज़ के बारे में डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको फिर से एक बार याद करवा दूं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया सुपर कोचिंग, जिसमें कि आप घर बैठ के यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन अपनी UPSC तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। सभी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं मात्र और मात्र 20,159 रुपये में प्रति एनम। अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज़ करते हैं। आपको दोस्तों तुलना करनी है इस पूरी की पूरी चीज़ की ऑफलाइन कोचिंग के साथ में, जहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपये तक देने पड़ते हैं। उसके संदर्भ में आप यहाँ पे केवल 20,000 रुपये में अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।